हेलो एवरीवन। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। हम सभी जानते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर में मल्टीप्लिकेशन रोटेशन को रिप्रेजेंट करता है। मतलब कि अगर हम कॉम्प्लेक्स नंबर प्लेन में किसी वेक्टर ओपी को लेते हैं और इस ओपी वेक्टर को यदि मैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई करती हूँ तो आपको एक नया वेक्टर मिलेगा जिसे हम कहेंगे ओपी डैश। और वो कैसे मिलेगा? जब आप ओपी वेक्टर को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा एंगल से रोटेट करेंगे। अब इस वीडियो में आप देखेंगे कि मैं किस तरह इस प्रॉपर्टी या कॉन्सेप्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को यूज करके गैमोस क्लासिक पजल ऑन ट्रेजर हंट सॉल्व करूंगी। तो चलिए देखते हैं क्या है वो पजल और हम किस तरीके से ट्रेजर हंट करते हुए ट्रेजर तक पहुंच सकते हैं। सबसे पहले क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है। एक आइलैंड है जहां पर आपको दो ट्रीज दिए गए हैं, या फिर कहिए उस आइलैंड पर दो ट्रीज हैं। एक पाइन ट्री है और एक ओक ट्री है और साथ में एक गैलो है। करना क्या है? ट्रेजर तक पहुंचने के लिए आपको इस सारे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना होगा। इंस्ट्रक्शंस क्या कहते हैं कि गो टू द गैलोज, यानी आपको गैलोज से स्टार्ट करना है। वॉक डायरेक्टली टू द पाइन ट्री, काउंटिंग योर पेसेस एज यू डू। Once there, turn 90 degrees to the left and walk same number of paces away from the tree. Now put a stake in the ground at that point. Go back to the gallows, walk to the oak tree, counting your paces as you go. Turn 90 degrees to the right this time and walk away from the tree the same number of paces. Put a stake in the ground at this point also. The treasure is buried exactly halfway between the stakes. How we are going to follow these instructions, how we are going to use it for finding where exactly the treasure is buried. अब हम इसे किस तरह से यूज करते हैं, चलिए देखते हैं कि हम सारी इंफॉर्मेशन को यूज करके कैसे आंसर निकालेंगे। तो सबसे पहले उसके लिए मैं क्या कर रही हूँ, मैं आर्गन प्लेन बनाती हूँ। आर्गन प्लेन बनाने के लिए एक हमने बना दिया ये इमेजिनरी एक्सिस, एक हमने बना दी रियल एक्सिस। ठीक है, विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी हम लोग क्या करने वाले हैं, हम दो ट्रीज T1 एंड T2 के मिडिल पॉइंट को, दो ट्रीज हैं, एक का पाइन ट्री जिसका नाम मैं T1 रख रही हूँ और एक ट्री है ओक ट्री जिसका नाम हम रखेंगे T2। तो ये जो दो ट्रीज हैं इसके मिडिल पॉइंट को हमने ओरिजिन पे ले लिया। ठीक है, साथ ही हम ये भी मान लेते हैं कि जो OT1 डिस्टेंस है इसकी यूनिट 1 है। यूनिट 1 इसे मान रहे हो तो अकॉर्डिंगली आपको T1 एंड T2 के कोऑर्डिनेट्स भी मिल जाएंगे। अब आता है गैलो की बात। गैलोज की पोजीशन नहीं दी गई है। अब नहीं दी गई है तो ठीक है, सार्गन प्लेन में हमने ये मान लिया कि ये गैलोज की पोजीशन है, इसे G मानते हैं और लिख लेते हैं A प्लस आयोटा B। ठीक है, A और B हमारे लिए अननोन है, हमें नहीं पता कि A और B का वैल्यू क्या आएगा। अब क्या करना है, अब हम क्वेश्चन को आगे रीड करेंगे। सबसे पहले इन्होंने कहा है कि आपको गैलोज से स्टार्ट करते हुए पाइन ट्री तक जाना है और अपने स्टेप्स को भी साथ में काउंट करना है। तो ठीक है, गैलोज से पाइन ट्री तक आप गए, यहाँ से आपको 90 डिग्री राइट, 90 डिग्री लेफ्ट टर्न होना है और इक्वल नंबर ऑफ स्टेप्स चलने हैं। तो ठीक है, 90 डिग्री टर्न होके इक्वल नंबर ऑफ स्टेप्स तक आप जाएंगे और वंस यू रीच हियर, जैसे आप वहां पहुंचते हैं वहां पे आपको एक स्टेक गार्ड देना है। तो ठीक है, हम ये मान लेते हैं कि ये रहा स्टेक और इसका नाम हमने रख दिया S1। अब वापस से क्या करना है, वापस आप गैलोस पे जाएंगे और गैलोस से अब आपको जाना है ओक ट्री की तरफ, दैट इज टुवर्ड्स T2। अब हम T2 की तरफ चलेंगे, अपने स्टेप्स काउंट करते हुए चलिए, T2 तक पहुंचिए, रुक जाइए। अब आपको राइट टर्न होना है और राइट टर्न होने के बाद अगेन सेम नंबर ऑफ स्टेप्स आपको चलने होंगे और अब फिर से रुक जाइए। यहाँ पर भी आपको एक स्टेक पुट करना है। तो ठीक है, यहाँ पे भी हमने एक स्टेक पुट किया और जिसका नाम हमने रख दिया S2। अब इंफॉर्मेशन क्या कहती है कि S1 और S2 का जो मिड पॉइंट है, दोनों का जो मिडिल पॉइंट होगा उस पोजीशन पे आपको ट्रेजर बर्ड मिलेगा। तो वहां पे हमें ट्रेजर मिलने वाला है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, हम कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टीज को यूज करके हम S1 S2 के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने वाले हैं और फिर हम उसके मिडिल पॉइंट तक जाएंगे। तो चलिए देखते हैं हम किस तरीके से S1 और S2 के कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं रोटेशन कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए। सबसे पहले आप देख सकते हो कि हमारे पास एक वेक्टर है T1 S1, जिसे हम रोटेशन कॉन्सेप्ट से कैसे लिख सकते हैं, वेक्टर T1 G को
क्लॉकवाइज 90 डिग्री रोटेट करके। तो आप देख सकते हो क्योंकि क्लॉकवाइज रोटेशन है, मैंने यहाँ पे नेगेटिव साइन लिखा हुआ है। T1 हमें पता है, S1 हमें नहीं पता है, जिसका कैलकुलेशन हम करेंगे। बट T1G को हम किस तरह लिख सकते हैं? हम इसे लिख सकते हैं A-1 प्लस आयोटा B, और इसे मल्टीप्लाई करना होगा e पावर माइनस आयोटा पाई/2 यानी माइनस आयोटा से। माइनस आयोटा को शिफ्ट करने के बाद ये बन जाता है B माइनस आयोटा A-1। T1 S1 यानी S1। अब अगर हमें S1 का कॉम्प्लेक्स नंबर चाहिए तो हम यहाँ से T1 को यूज करते हुए S1 भी निकाल लेंगे। क्या आंसर आएगा? B+1, क्योंकि T का पोजीशन, T1 का पोजीशन वेक्टर क्या था? 1,0, या कोऑर्डिनेट्स क्या थे? 1,0। ये हमारे पास आ गया S1। इसी तरह अब मैं निकालूंगी S2 के कोऑर्डिनेट्स। सेम कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे भी लगाएंगे। अब मैं यहाँ लिख सकती हूँ कि T2 S2 जो वेक्टर है, ये वेक्टर मुझे T2G को रोटेट करने पर मिलेगा। हम इसे क्लॉकवाइज नहीं, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे, और इसीलिए T2 S2 कन्वर्ट हो जाएगा T2G, यानी ये क्या बन गया आपका? A+1 प्लस आयोटा B होल मल्टीप्लाइड बाय आयोटा। चलो सिंप्लीफाई करते हैं। ये आ जाएगा T2S2 माइनस B प्लस आयोटा A+1। बट ये तो वेक्टर T2S2 आया है, मुझे चाहिए S2, तो S2 कैसे लिखेंगे? क्योंकि T2 का पोजीशन वेक्टर या कोऑर्डिनेट्स आपके पास हैं, इसीलिए आप इसे लिख सकते हो -B-1 प्लस आयोटा A+1। अब देखिए हमारे पास S1 और S2 दोनों के कोऑर्डिनेट्स आ चुके हैं, और हमें ट्रेजर आइडेंटिफाई करने के लिए या ट्रेजर की पोजीशन को पता लगाने के लिए सिर्फ दोनों का मिडिल पॉइंट चाहिए। चलिए देखते हैं दोनों का मिडिल पॉइंट क्या आएगा। तो उसके लिए हमने फर्दर क्या किया? हमने S1 और S2 के कोऑर्डिनेट्स को ऐड करके डिवाइड बाय 2 किया, जिससे हमें पता चलता है कि हमारा आंसर आएगा आयोटा, जो कि A और B पर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं कर रहा है। बिकॉज ये A और B पे डिपेंड नहीं कर रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि गैलो की पोजीशन तो इररिलेवेंट है पूरे क्वेश्चन में। यानी G कहीं पर भी हो, A और B कोई भी वैल्यू ले, हमारा आंसर हमेशा आयोटा ही होगा। हमारा आंसर हमेशा आयोटा होगा, यानी इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि एग्जैक्टली ट्रेजर छुपा कहाँ है। यानी अब हम इस पॉइंट पे जाकर डिग करेंगे और ट्रेजर हमारे हाथ में होगा। तो आप देखिए हमने किस तरह से कॉम्प्लेक्स नंबर को यूज करके इस सवाल को इजीली सॉल्व किया और एग्जैक्ट पोजीशन आइडेंटिफाई की जहां पे ट्रेजर बरिड है। अब बिल्कुल इसी से मिलता जुलता अगला सवाल मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, जो कि ये है, और मैं चाहूंगी कि आप लोग इस क्वेश्चन को खुद ट्राई करें और फिर हमारे अगले वीडियो का वेट करें जिसमें मैं इसे सॉल्व करने वाली हूँ। तो मीनवाइल आप इसे ट्राई करेंगे यूजिंग द कॉम्प्लेक्स नंबर, एंड अगले वीडियो तक बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।